फिर वो ब्रेक ब्रेक ही रह गया। दिसंबर में बैठूं और रेजोल्यूशन लूं कि भाई मैं नए साल में तेरा भाई ये काम करेगा, वो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर रखो, ठीक है। मेरा आप सबसे बस एक ही सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या सच में आपको एक नए साल की जरूरत है कुछ भी नया काम स्टार्ट करने के लिए, और वो भी एक ऐसा काम जिससे आपकी लाइफ बेहतर बन सके, आप एक बेहतर इंसान बन सके? क्या कहना चाहेंगे आप? करें फिर आज इसी पे बात। रेजोल्यूशन है क्या? एक ऐसा संकल्प जो कि हम खुद से करते हैं कि भाई मुझे इस काम की आदत डालनी है, ये काम करना शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नए साल के अंदर अच्छे मार्क्स बनाने हैं, मुझे नए साल के अंदर एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, मुझे नए साल के अंदर नई हॉबी को स्टार्ट करना है, या फिर मुझे नए साल के अंदर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को स्टार्ट करना है, या फिर मुझे नए साल के अंदर इन या फिर उन जगहों पे घूमने जाना है, या फिर नए साल के अंदर मुझे जिम को स्टार्ट करना है। एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब हम ये न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते क्यों हैं, या फिर कोई भी रेजोल्यूशन क्यों लेते हैं? इसका भी देखो आंसर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आंसर क्या है वो तो बताओ। आंसर ये है कि भाई हम हमारे आज को कल से बेहतर बनाना चाहते हैं, मतलब जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है, हम हमारी कोशिश ये करना चाहते हैं कि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर बेहतर हो, हम एक बेहतर इंसान बने, राइट। अब पॉइंट ये आता है कि अगर हमें हमारे आज को और आने वाले कल को बेहतर बनाना है, हमारी लाइफ में इंप्रूवमेंट देखनी है, प्रोग्रेस देखनी है, तो क्या सच में हमें नए साल का इंतजार करना चाहिए? आई डोंट नो यार, सभी के सभी लोग, मतलब दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग होंगे जो कि बस इसी ट्रेंड पे या फिर इसी चलन पे जो कि सदियों से चलता हुआ आ रहा है, उसी को फॉलो कर रहे हैं कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन, न्यू ईयर रिजोल्यूशन। आई डोंट नो यार, मतलब कहाँ से शुरू हुआ था ये ट्रेंड, आई डोंट नो। अब अभी तक आपको आई बिलीव ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं जो हूँ वो न्यू ईयर रिजोल्यूशन का कोई बहुत बड़ा फैन हूँ नहीं। पॉइंट देखो यार, सिंपल सा, कोई भी लॉजिकल पर्सन क्यों ना हो, वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही क्यों लेगा? अगर मुझे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है, सेल्फ डेवलपमेंट करनी है, XYZ किसी भी लेवल पे, तो मैं नए साल का ही वेट क्यों करूंगा? मुझे अगर कोई काम X स्टार्ट करना है तो मेरी कोशिश, मेरी अप्रोच ये होनी चाहिए ना कि मैं उस काम को जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश करूं, उसकी हैबिट बनाऊं, उसको करना मतलब एज सुन एज पॉसिबल उस काम को करना शुरू करूं, ना कि दिसंबर में बैठूं और रेजोल्यूशन लूं कि भाई मैं जनवरी में ये काम करना शुरू करूंगा। मोस्ट ऑफ द लोग यही तो करते हैं, नवंबर दिसंबर में रेजोल्यूशन लेते हैं कि भाई नया साल आ रहा है, नए साल में तेरा भाई ये काम करेगा। और हम सबको पता है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन की क्या सच्चाई है, वो कितने टाइम तक चलते हैं। और माय डियर, रेजोल्यूशन का तो मतलब ही यही होता है कि कोई एक ऐसा काम जो कि आपने लगातार करना है, मतलब करते ही जाना है लंबे टाइम तक, जब तक कि वो काम आपके रूटीन में ना आ जाए, आपकी आदत में ना आ जाए, मतलब आपकी हैबिट में ना आ जाए, राइट। कभी कभार ब्रेक आ जाए वो एक अलग बात है, मतलब सीधी सी बात है ना, लाइफ तो है तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आप कोई काम, अगर कोई काम एक्स कर रहे हैं तो लगातार नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप एक ब्रेक ले सकते हैं, बट उस ब्रेक से वापस जल्दी आ जाना है उस काम पे, ठीक है। अदरवाइज वही बात हो जाएगी कि आपने रेजोल्यूशन स्टार्ट किया, 1 महीने चला, फिर वो ब्रेक आया, फिर वो ब्रेक ही रह गया हमारा रेजोल्यूशन, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा ये जो वर्ड है रेजोल्यूशन, इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम में से मोस्ट ऑफ द लोग इसको न्यू ईयर के साथ ही अटैच करते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन मतलब हमें कोई काम न्यू ईयर पे ही स्टार्ट करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। देखो यार, अगर खुद में इंप्रूवमेंट करना है ना, तो रेजोल्यूशन तो लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब कुछ मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो कि नए साल का तो वेट नहीं करते, बट चीज़ों को टालते रहते हैं। मतलब कोई काम अगर स्टार्ट करना है, XYZ किसी भी टाइप का कोई काम हो, तो उसको आगे पुश करते रहते हैं कि यार इस तारीख को कर लेंगे, उस तारीख को कर लेंगे। अगर मुझे किसी को फ़ोन भी करना है तो मैं टाल दूंगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ओवरकम करना है। मतलब मेरा तो रेजोल्यूशन यही है कि भाई मुझे अब आगे आने वाले टाइम में चीज़ों को टालना नहीं है, कामों को टालना नहीं है, एज सुन एज पॉसिबल उनको अंजाम देना, उनको कंप्लीट करना, राइट। तो रेजोल्यूशन बनाओ, बट कोशिश ये करो कि उनकी जो स्टार्ट डेट है वो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर रखो, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई काम आइडिया आया, कोई काम करना है आपको, आज क्लिक हुआ, 1-2 दिन पे उस पर रिसर्च किया और कोशिश ये करो कि 10 दिन के बाद उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मेरे दोस्त, अगर आपने भी कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट किया है तो सबसे पहले तो मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोशिश ये करना कि उस काम को जल्द से जल्द स्टार्ट करो और लंबे टाइम तक करो, कंसिस्टेंट रहो, ओके। अदरवाइज आपके भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन का वही हाल होगा जो कि बाकी लोगों के रेजोल्यूशंस का होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। और उसके अलावा अगर आप उन लोगों में से जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं लिया, तो भी कोई बात नहीं, बिंदास रहो, मजे करो, बट एक बात ध्यान रखना, टाइम और एनर्जी अगर इसको वेस्ट कर रहे हो तो सोच समझ के करना, ठीक है। बिकॉज टाइम तो शायद एक बार जो चला गया वो चला गया। दूसरी बात ये कि जो एनर्जी है ना,
एनर्जी का भी लेवल दिन ब दिन बढ़ेगा नहीं, आगे जाके वो घटेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो माई डियर, रिजोल्यूशन पे चर्चा अब यहीं समाप्त करते हैं। रिजोल्यूशन से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन से है, ठीक है। मुझे थी तो मैंने अपने विचार आपके साथ रखे हैं, अगर पसंद आए तो बढ़िया है, अदरवाइज कोई बात नहीं। आप अपने विचार, अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, बिकॉज ज़रूरी नहीं है ना कि आप मेरी पॉइंट जो मेरे थॉट्स हैं उससे एग्री करो। आपके जो भी विचार हैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताओ, मैं भी पढ़ूंगा, बाकी के लोग भी पढ़ लेंगे। हो सकता है कि जो दूसरे व्यूअर्स हैं उनको आपके विचारों से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, राइट। तो चलो फिर चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अब अगर इस टाइप की टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड हो आप, थोड़ी बहुत मोटिवेशनल जो मैं बातें करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और अगर आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं रेगुलर आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड तो कंटेंट डालता ही हूँ, मोटिवेशनल तो अभी शुरू किया, देखते हैं आगे इसको भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी आ सकते हो, वहाँ पर भी अपना फॉलो दिखा लो, फॉलो कर सकते हो, दिखा दो तो क्या, फॉलो कर सकते हो। बातचीत करना चाहते हो तो डीएम कर दो, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।